है कि गुरुकुल जैसा विद्यालय जो पश्चिमी इलाके में काम कर रहा है, हमारे यहाँ भी आ गया और इसकी धूम मचेगी और हमारे बच्चों को सही शिक्षा मिलेगा। श्रमजीवी किसान के लड़के वीरेंद्र बाबू हैं, वह इस चीज़ को जानते हैं कि किसान के लड़के, खेत मजदूर के लड़के कैसे पढ़ेंगे। इसको इन्होंने खुद नज़दीक से देखा है और इसलिए हमको आशा है कि दूसरी स्कूलों से यह निश्चित तौर पर एक अलग अपना मुकाम हासिल करेगा। सुव्यवस्थित शिक्षा इस जगत में स्थापित करने के लिए हमें पनाह दिया और हम इस विद्यालय को उस रूप से संचालित करने के लिए आए हैं कि जिसमें अमीर गरीब सबका बच्चा पढ़े और आगे। आज के शिक्षा के दौर में बड़े बिल्डिंग और बड़ी फीस को लोग बड़ा स्कूल के नाम से जानते हैं, लेकिन गुरुकुल विद्या मंदिर मरई से स्टार्ट हुआ, करकट में गया और आज बिल्डिंग में कम फीस में कम लागत में यहाँ के सभी लोगों के बच्चों को शिक्षा देने का काम करेगा। गुरु को भी खिलाते थे, अपने भी खाते थे और उस समय से आ कर के आज इस समय परिवर्तन हुआ है, इसलिए बहुत कम पैसे में लोगों को शिक्षा दी जाएगी। गुरु और शिष्य का संबंध अच्छा रहेगा। अच्छा मंदिर का शुभारंभ हुआ तो यहाँ का बच्चों लोग का अपना योगदान करेंगे, इस शिक्षा को यहाँ का परिवर्तन करेंगे और बच्चों पर एक एक बच्चा का निगरानी रखा जाएगा और बड़े बड़े स्कूल जहाँ तक सवाल है उससे कोई मतलब नहीं है। अपना कार्य जो है, अपना कर्म जो है, हमारे वीरेंद्र बाबू का जो मेहनत है वो देखिएगा आप लोग आगे चल कर के भविष्य में। स्टूडेंट के लिए जो सुविधा होता है वो सुविधा होता है उसका एजुकेशन, क्योंकि हम बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस लाइफ में, ठीक है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसके साथ साथ में बच्चों को मानसिक रूप से यानी कि मेंटली प्रिपेयर करें ताकि आने वाली जो चुनौतियां हैं उससे लड़ सके। क्योंकि बच्चा को अगर ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल पढ़ा देंगे तो वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर उसको ए फॉर एप्पल और उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है ना, और उस विटामिन से क्या मतलब कि शरीर के किस किस अंगों में उसका काम होता है ना, डिफिशियंसी में कहाँ काम आएगा, तो उस तरीके से डिटेल्स नॉलेज। क्योंकि मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि एजुकेशन इन द डिटेल्स, अगर कोई भी चीज़ के बारे में पता करें तो हम डिटेल्स में उस चीज़ को पता करेंगे तो ये हमारे लिए बेहतरीन होगा। आजकल जैसे क्या होता है कि बेस मजबूत नहीं होता है और बेस मजबूत ना होने के कारण से बच्चे कोटा जाते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं स्टूडेंट के पास में कि बेस मजबूत ना होने के कारण से वो मैट्रिक या इंटर तो किसी तरीके से कर लेते हैं। माता पिता का शौक़ होता है कि मेरा बेटा IIM जाएगा, IIT जाएगा या UPSC करेगा, चाहे जो भी होगा, चाहे नीट निकालेगा। पिताजी एक गरीब पिताजी जो होते हैं बेटा के शौक़ को लेकर कोटा भेजते हैं कि हमारा बेटा पढ़ेगा। अब उसके ऊपर दो चीज़ें की बर्डन आ जाती है। एक, पिताजी खेत को गिरवी रख कर बेटा को पढ़ाते हैं, बेस मजबूत ना होने के कारण से वहाँ की जो हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको गेन नहीं कर पाता है, जिसके कारण से उसके मेंटली प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। मेंटली प्रेशर ज़्यादा होने के कारण से क्या करता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू कर देता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे पास बच्चे पढ़ेंगे उनका मैं बेस को मजबूत करूं। जैसे प्ले टू 8 है, प्ले के बच्चों को क्या चाहिए वो हमारा सिलेबस, हमें CBSE और NCERT जो सिलेबस सेट करेगा वो अच्छी बात है, लेकिन हम भी एक सिलेबस सेट करेंगे कि उसको जो सिलेबस सेट किया जाए वो उसको बेहतरीन और डिटेल्स में समझ में आए, उसको समझदारी उस बात को हो, क्योंकि रटने से कुछ होने वाला तो है नहीं, ठीक है। और वो समझ जाएगा। अगर जैसे मान के चले मैं आपसे सर एक चीज़ पूछता हूँ, न्यूटन है तो न्यूटन के नियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये ना तीनों चीज़ें पढ़ते हैं ना, न्यूटन के नियम के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसका बायोग्राफी बता दें तो उसके अंदर में उसकी रिसर्च और उसका जो भी चीज़ें हैं उस जीवनी पूरा कवर कर लेगा, और कवर कर लेगा तो उसको अंदर से इंस्पायरेशन मिलेगा कि
लाइफ में जो भी व्यक्ति बड़ा हुआ है वो भी स्ट्रगल किया है, तो उसके अंदर में सुसाइडल थॉट नहीं आएगा कि स्ट्रगल पार्ट ऑफ द लाइफ, हम भी स्ट्रगल करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सक्सेस होंगे सर। आपके गुरुकुल विद्या मंदिर में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है? गुरुकुल विद्या मंदिर के अंदर जो प्रोसेस है, प्रोसेस जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या उसको बोलते हैं, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, एंड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर बेसिकली होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड करूँगा तो पेरेंट्स के मोबाइल पर एक मैसेज जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, ठीक है, जिसको वो ऑनलाइन हैंडल कर सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसमें एडमिशन के लिए फीस वगैरह भी रखे हैं? हाँ सर, एडमिशन का जो चार्ज है वो 1350 रुपया है और डेवलपमेंट का चार्ज जो है 650 रुपया रखा गया है। लेकिन हम जैसे कि बैनर पे बताए गए हैं कि एडमिशन चार्ज हम फ्री रखेंगे, तो सिर्फ हम वही चीज़ लेंगे, रजिस्ट्रेशन